तो बच्चों, आज हम लोग एक्टिव पैसिव का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। जहाँ तक कि हम लोग ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे, आज हम लोग देखते हैं नेगेटिव, कि नेगेटिव कैसे बनाएं। तो शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम दोनों तरीके में देखेंगे, एक एक्टिव में भी देखेंगे और एक पैसिव में भी देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, इधर एक्टिव और इसी का हम लोग देखेंगे पैसिव। एक्टिव करने वाले इम्पोर्टेंट होते हैं और पैसिव में काम इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाएंगे एक्टिव में, तो पहला आते हैं प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जो भी आप बोलो। ठीक है, नेगेटिव में यही चीज़ अगर पैसिव में आ जाता है, प्रेजेंट सिंपल पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस। आपको याद हो कि एक्टिव में हम लोग सॉरी, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव में इज आर एम होता है, तो इज आर और एम। इसके साथ हम लोग कुछ नहीं करना है, बस नोट लगा देना है। इसके साथ में हमें क्या करना है, सिर्फ नोट लगा देना हो जाएगा। प्लस बाद बाकी स्ट्रक्चर सारे सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ तो उतनी ज़रूरत नहीं है, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे आज का ट्रांसलेशन बनाने में। तो हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये तो हुआ नेगेटिव। नेगेटिव का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला है, मुझे प्यार नहीं किया जाता है। ठीक है, मुझे प्यार नहीं किया जाता, ये हैबिट में एक तरह से आ गया कि उसे प्यार नहीं किया जाता, अभी नहीं हो रहा काम, इसलिए ये कौन सा है, सिंपल है। प्रेजेंट का सिंपल है आ गया, तो प्रेजेंट का सिंपल है। उसके बाद क्या देखना है, हमें वर्ब ढूंढना है। क्या होगा वर्ब, तो प्यार करना। प्यार करना का क्या हो जाएगा हमारा वर्ब, प्यार करना। और इसका इंग्लिश क्या होता है, लव। अब देखते हैं कि ये जो प्यार किया जा रहा है वो करने वाला है कि नहीं। तो आप देखोगे मुझे प्यार नहीं किया जाता, अच्छा करने वाला पता ही नहीं, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा किस में हो गया, पैसिव में, क्योंकि जो एक्शन कर रहा है उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो किसे प्यार किया जा रहा है, मुझे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर के नीचे ही इसका आंसर लिखेंगे। हमने अभी स्ट्रक्चर देखा, क्या है, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इज आर एम। क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि नहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और ऐसे भी सब्जेक्ट की ज़रूरत है नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट हमारा है मुझे, मुझे का इंग्लिश अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। आई के का साथ क्या लगेगा, एम। एम के बाद स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, नॉट, तो नॉट लगा दिया। नॉट के बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म मांग रहा, तो लव है, तो लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड। लव्ड, आई एम नॉट लव्ड, फिनिश्ड। दूसरे पे आते हैं,
हरे पेड़ नहीं काटे जाते हैं। यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, काटना। काटना का क्या होता है, कट। किसे काटे नहीं जाते, तो हरे पेड़। तो हरे पेड़ हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कौन काट रहा है, पता नहीं। फिर से हमें ज़रूरत भी नहीं है, पैसिव में है तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो बनाएंगे कैसे, तो ऑब्जेक्ट मांग रहा। ऑब्जेक्ट हमारा हरे पेड़। हरे पेड़ का क्या होगा, ग्रीन, ग्रीन ट्रीज। अब ग्रीन ट्रीज सिंगल नेम है, नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगेगा, आर। आर के बाद स्ट्रक्चर में क्या मांगा तीसरे नंबर पे, नॉट। तो नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कट का कट ही होगा। तो ग्रीन ट्रीज आर नॉट कट। ये हो गया सेकेंड वाले का। हमारे गांव में धान नहीं उपजाया जाता है। हमारे गांव में धान उपजाया नहीं जाता। वर्ब क्या, वर्ब पकड़ना इसमें इंपॉर्टेंट है। वर्ब है हमारा उपजाना। उपजाना का क्या होता है इंग्लिश, ग्रो, ग्रो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में देखेंगे हमारे गांव, तो लगा देगा इसको ऑब्जेक्ट, जो कि गलत है। क्यों गलत है, आपको हमेशा क्वेश्चन करना होगा जो वर्ब है, क्या उपजाया जाता है। जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे कि क्या उपजाया जाता है, आपका आंसर हमारे गांव ना होके क्या आएगा, धान। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा धान है। तो फिर बच्चे पूछते हैं कि फिर सर हमारे गांव क्या है, कहाँ उपजाया जाता है, तो हमारे गांव में। जैसे ही कहाँ का आता है तो वो हो जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ प्लेस का आप पूछोगे कि सर स्ट्रक्चर में तो है ही नहीं, यही हमारा अदर वर्ड में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, अदर वर्ड में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इंग्लिश लिख के देखते हैं बनता है कि नहीं। धान के लिए क्या यूज करेगा, राइस भी यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग पैडी यूज कर लेते हैं। पैडी मतलब ये अनाज होता है, तो पैडी, PADDY, पैडी ऑब्जेक्ट हो गया स्ट्रक्चर के अनुसार। अब बचा क्या, इज आर एम। तो पैडी के साथ क्या यूज कर लेते हैं हम लोग, इज कर लेते हैं, पैडी इज। पैडी इज के साथ इसके इज आर एम के बाद हमारे स्ट्रक्चर में क्या है, नॉट है, तो नॉट। पैडी इज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब हमारा क्या है, ग्रो। ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या होगा, ग्रोन। ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रोन। पैडी इज नॉट ग्रोन। उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड में हमारा क्या है, हमारा गांव। हमारे गांव में के लिए इन, हमारा गांव का आवर या माई, आवर यूज कर ले, आवर विलेज। पैडी इज नॉट ग्रोन इन आवर विलेज। ये रिपीट हो गया सेंटेंस, हमारे गांव में धान उपजाया नहीं जाता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। उसे नहीं पीटा जाता है, सही था ना, हमारे गांव में धान उपजाया नहीं जाता। अच्छा ठीक है, उसे नहीं पीटा जाता है। वर्ब क्या होगा, पीटना, पीटना, जिसमें ना आया, खाना पीना लौटना घोटना, ये सारे। किसे पीटा जाता है, किसे पीटा नहीं जाता, उसे। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, पैसिव है। ठीक है, सॉरी। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले। पहले होता है ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, उसे। उसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। ही के साथ क्या लगाते हैं, इज लगता है, ही इज। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, नॉट, ही इज नॉट। अब मांग रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पीटना का इंग्लिश क्या होता है, बीट। अब बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन। ही इज नॉट बीटन। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा।
जल्दी जल्दी करते हैं। उन लोगों की मदद नहीं की जाती है, यहाँ पे वर्ब हमारा क्या हुआ, मदद करना। पहले वर्ब ढूंढना है, मदद करना हमारा क्या हो गया, वर्ब। तो इसका मतलब किसे मदद की जाती है, नहीं की जाती है, उन लोगों को। कौन कर रहा है नहीं पता, इसका मतलब ये हो गया पैसिव। पैसिव में हो गया, उन लोग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर में बिठा देना है और कुछ करना नहीं है। उन लोगों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे। दे के साथ क्या लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा स्ट्रक्चर में क्या है, इजारम। तो इजारम में क्या आएगा, देव के साथ आर आएगा, दे आर। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, नॉट, तो लग गया दे आर नॉट। अब मांग रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, मदद करना का होता है हेल्प। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। दे आर नॉट हेल्प्ड। क्या आपको पढ़ाया जाता, अच्छा यहाँ से अब शुरू हो गया इंट्रोगेटिव। तो हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव देख लिया, अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। उसके लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्टिव, दूसरा पैसिव। देखिए इंट्रोगेटिव बनाना आसान होता है। कैसे आसान होता है, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसे सिर्फ उठा के क्या करना होता है, पूरे स्ट्रक्चर से बाहर कर देना होता है। जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या था, डू डज। इसको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में डाल देना। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर है, उसको क्या करना है, स्टार्टिंग में डाल देना। बाद बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम, वो हो जाता है हमारा क्या, इंट्रोगेटिव। तो प्रेजेंट सिंपल कहीं पहले देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था प्रेजेंट सिंपल में, डू, डू या डज। डज किसके साथ लगता है आप लोगों को पता है ना, किसके साथ, ही, शी, एट या सिंगल नेम। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, अगर नेगेटिव है इसके साथ में तो आप नॉट लगा दो, अगर नहीं है तो कुछ मत लगाओ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी बोलो। अब प्रेजेंट सिंपल पैसिव में आते तो क्या करना है, सिर्फ इज, आ, सारे कैपिटल होंगे, एम प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो लगा दो, नहीं है तो कुछ मत लगाओ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब, यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता ना पैसिव में, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट लास्ट में। इसका कोई रोल होता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कुछ सेंटेंस देख लेते हैं तो समझ में हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या आप लोग, आपको पढ़ाया जाता है, देखिए यहाँ पे नहीं नहीं है, नॉट नहीं है, क्या भिखारी को खिलाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है। देखिए इंट्रोगेटिव में ना आपको WH फैमिली को छोड़ के और सारे जो होते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन जब भी करेगा तो उसका आंसर या तो हाँ होगा या तो ना होगा, तो आप समझ जाओ कि उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। पैसिव में क्या हम लोगों ने देखा था, एज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो लिखना है, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखते हैं, सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड।
बस इतना सिंपल है। क्या आपको पढ़ाया जाता है, वर्ब ढूंढ लेते हैं। क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना हमारा क्या है, वर्ब है। किसे पढ़ाया जाता है, आपको, तो हो गया ये ऑब्जेक्ट। कौन पढ़ा रहा है, पता नहीं, इसका मतलब हो गया ये पैसिव का स्ट्रक्चर। शुरू करते हैं। आप ऑब्जेक्ट की जगह पे पहले रख देते हैं क्या है, आपको। आपको का इंग्लिश यू, क्योंकि बीच में आया तो स्मॉल में वाई। अब यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर लगा देते हैं। आर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच। क्या होता है, टीच। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो आर यू टॉट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। आर यू टॉट। क्या भिखारी को खिलाए जाते हैं, वर्ब क्या है यहाँ पे, खिलाना। क्या है, खिलाना। खिलाना का इंग्लिश क्या होता है, फीड। थर्ड फॉर्म फैड। किसको खिलाया जा रहा है, भिखारी को। ये हो गया ऑब्जेक्ट। कौन खिला रहा है, पता नहीं, पैसे। शुरू करते हैं। पहले क्या लिख देते हैं, भिखारी, मतलब एक से ज़्यादा भिखारी है तो आर। आर। अब भिखारी का इंग्लिश बैगर्स, BEGGARS। आर बैगर्स। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर में देख रहे हैं हम, जैसे इजारम से आर उठा लिया, ऑब्जेक्ट की जगह बैगर्स को डाल दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म मांग रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारा, फेड। FED, आर बैगर्स फेड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन मार्क। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, क्या आपको तंग नहीं किया, देखिए नहीं आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे अभी आ गया। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, नॉट वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्या आपको तंग नहीं किया जा रहा है। तंग करना का बहुत सारा होता है। आई थिंक मैंने पहले में टीज और एनॉयड ये यूज कर चुका हूँ। आज बुल्ली यूज करते हैं। तो तंग करना का क्या, यहाँ पे तंग करना हो गया हमारा वर्ब। कौन किसे कर रहे हैं, आपको, यू, मतलब ऑब्जेक्ट। कौन कर रहा है, पता नहीं, पैसिव। स्ट्रक्चर लिख ले, तो एज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यही तो है। तो आपको का पहले इंग्लिश लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, यू। तो ऑब्जेक्ट के नीचे लिखेंगे क्योंकि यही तो स्ट्रक्चर में है। और यू के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आर। तो आर नहीं छूट गया, नहीं छूट गया, नहीं छूट गया। यहाँ पे नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। आर यू नॉट। हाँ, तंग करना का होता है बुली। बुली का थर्ड फॉर्म होगा बुलिड, BULLIED, बुलिड। वाई होता है तो वाई का IED होता है, किसी और क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको बनाने का दूसरा तरीका ये भी है कि यहीं पे आर के साथ ही आप नोट लगा दो, आंट यू बुलिड, दोनों सही है। ठीक है, आप या तो ये फॉलो करो या तो ये फॉलो करो, दोनों सही है। क्या चोर को नहीं पीटा जाता है। यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, पीटना। किसे, चोर को। ठीक है, तो चोर, एक चोर हो सकता है तो इज यूज कर लेते हैं। इज अ, या तो इजंट यूज करेंगे या तो इज अ थीप। इज अ थीप, THE THIE, थीप, THIE है।
इज़ अ थीप के बाद स्ट्रक्चर में क्या है, नॉट, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं लिखा है तो नॉट। पीटना का थर्ड फॉर्म बीटन, BEATEN, और क्वेश्चन मार्क। हो गया हमारा ये सेंटेंस। क्या चोर को नहीं पीटा जाता है। अच्छा, दो सेंटेंस जो है सेम हो गया। ये हम लोगों ने अभी कर लिया है। आगे देखते हैं। क्या आपको आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। देखिए ये सब सारे सेंटेंस देखिएगा तो आप में इसमें क्या दिखेगा कि आंसर या तो हाँ होगा या तो ना होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ब क्या होगा, पढ़ाना। क्या पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी। स्कूल, आपके स्कूल मत लिख दीजिएगा ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाई जाती है, क्वेश्चन करके देखिए तो आपको पता चलेगा अंग्रेजी के बारे में बात कर रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। कहाँ पढ़ाई जाती है, स्कूल में। अदर वर्ड, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट है क्या, नहीं, दूसरे में है तो नॉट वाला भी लिख देते हैं। नॉट या तो नहीं नॉट लगाएंगे दोनों, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। तो हमारा, अच्छा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा है। इंग्लिश, ENGLI, इंग्लिश। इंग्लिश के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा, तो इज। इज इंग्लिश नॉट, पढ़ाना का टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट इन आपके स्कूल, तो इन आपका इंग्लिश यू। लेकिन ये कहाँ पे है, सेंटेंस के दूसरे साइड है। आपके स्कूल एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो योर हो जाएगा, योर स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या सीता आपके द्वारा नहीं पढ़ाई जाती। जो आपके द्वारा लिखा है ना, इसमें तो आंख बंद करके द्वारा जैसे ही आए समझ जाइए पैसिव है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दे देते हैं करने वाले को। यहाँ पे सेम वर्ब क्या है, पढ़ाना। किसे पढ़ाया जाता है, सीता को, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अब आपके द्वारा लगा हुआ है ना, बाय जो लगाते हैं स्ट्रक्चर में, जो बाय होता है यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय प्लस सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे लिखना है तो लिखिए, नहीं भी लिखिएगा तो आंसर सही होगा। ऑब्जेक्ट लिख, ऑब्जेक्ट तो मांग नहीं रहा है, पहले इज आ रहा है मैं, तो देख लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो यहाँ पे इज। ऑब्जेक्ट क्या है, सीता, SITA, सीता। हाँ, नहीं है तो नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट। और कुछ बचा नहीं, बाय है, अदर द्वारा है तो बाय, किसके द्वारा, आपके, बाय यू, और क्वेश्चन मार्क। हो गया हमारा आंसर। चलिए तीसरे पे आते हैं। क्या गाय सभी जगह पर नहीं पाई जाती है। तो पाना हमारा क्या हो गया, पाया जाना, पाया जाना वर्ब हो गया। ठीक है, जिसका इंग्लिश क्या होता है, फाइंड। पाया जाना, फाइंड। हाँ, क्या पाया जाना, गाय, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। और इसके बाद बचा क्या, सभी जगह। सभी जगह अदर वर्ड में डाल देते हैं। सभी जगह इंग्लिश एवरीवेयर यहाँ पे है। ठीक है,
ठीक है, स्ट्रक्चर पे आते हैं। गायें लिखा हुआ है मतलब कॉज, बहुत सारे गाय हो गए काउज, तो सी कैपिटल नहीं डालेंगे क्योंकि ये नाम थोड़ी ना है, कॉमन नेम है। ठीक है, आर लगेगा इजारम में, आर बहुत सारे नाम के लिए। नहीं है तो नॉट। स्ट्रक्चर देखते जाइए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, कहाँ से क्या उठाना है ये पता चल जाएगा यहाँ से। आर कॉज नॉट, उसके बाद क्या मांग रहा है, तीसरे नंबर पे नॉट आ गया, चौथे नंबर पे भर की थर्ड फॉर्म। अब पाना का होता फाइंड, अब फाउंड, थर्ड फॉर्म हो गया फाउंड, FOUND। आर काउज नॉट फाउंड, उसके बाद अदर वर्ड क्या सभी जगहों पे है तो एवरी वेयर, EVERY, एवरी वेयर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या विद्वान लोग सभी जगह सम्मानित नहीं होते हैं? सेम है। पहले वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या होगा हमारा, वर्ब हमारा होगा सम्मानित, है ना, क्योंकि सम्मानित करना ही तो है, सम्मानित करना। किसे सम्मानित किया जा रहा है? आपका आंसर होगा कि सर विद्वान आदमी को सम्मानित किया जा रहा है, ये ना। विद्वान लोग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कौन कर रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, विद्वान लोगों का क्या होगा, लर्न पीपल, LEARNED, लर्न पीपल बनाते हैं। लर्न पीपल मतलब एक है नहीं, बहुत सारे हैं, तो आर लगा देते, आर लर्न, लर्न पीपल। नहीं है, हाँ है, तो नहीं लिख देते हैं, नॉट। सम्मानित का इंग्लिश क्या होता है, सम्मानित एक तरह से रिस्पेक्ट देना होगा ना, तो रिस्पेक्टेड यूज कर लेते, रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, PECT, रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, EVERY, एवरीवेयर। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों खत्म हुए। आगे देखेंगे इसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है। अभी एक्टिव पैसिव लगातार चलेगा। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। एक्टिव पैसिव के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग स्पीच भी कर लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का पहले ट्रांसलेशन सीख लेते हैं, क्योंकि आप लोग का सिलेबस में इंग्लिश टू इंग्लिश ही चेंज करने देगा, लेकिन होता क्या है, स्पीच बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, जस्ट वो सिर्फ चेंज करने के लिए जानते हैं। आखिर उसका यूज क्या है, कैसे हम लोग स्पोकन इंग्लिश में उसको यूज करेंगे या राइटिंग में, उसका भी वीडियो हम बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे। आई होप कि अच्छा लग रहा हो जो मैंने बताया एक्टिव पैसिव में, आप लोग को इजी लग रहा हो, समझ में आ रहा हो। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट पा सकें। तब तक के लिए जय हिंद।